उत्तर प्रदेश के संभल में एक हिंसक घटना से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की तबीयत खराब हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर, जिस मस्जिद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये मस्जिद बाबर के वक्त बनाई गई थी और बाबर के हमलों से पहले यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के समय में मंदिर होता था। जबकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि जब से उन्होंने होश संभाला है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से वो इस मस्जिद में आते जाते हैं और यहीं पर वो नमाज अता करते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिरकार ये हिंसा अब क्यों हुई, क्यों ये भाईचारा अब खराब हुआ। इस मस्जिद की खासियत यह है कि इसकी पिछली तरफ सारी मुस्लिम आबादी रहती है और जिस तरफ मैं देख रहा हूं, यानी इस तरफ यहाँ हिंदू परिवारों के घर हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम मुद्दत से यहाँ बड़े भाईचारे के साथ रह रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों, यहाँ पुलिस पर हमला हुआ क्यों, भीड़ जमा क्यों हुई, और इस हिंसक झड़प में 22 पुलिस वालों को अगर चोट लगी तो 4 लोगों की भी जान गई। आखिरकार इसकी वजह क्या थी? वजह की शुरुआत होती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर वो दिन था जब इस मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की एक कमेटी सर्वे करने आती है। सर्वे किस शर्त पर होता है? सर्वे अदालत के आदेश पर होता है, क्योंकि एक वकील ये दावा पेश करते हैं अदालत में कि इस मस्जिद पर पहले मंदिर हुआ करता था और इसका सर्वे होना चाहिए। यानी सर्वे में वो निशानियां मिल जाएंगी कि अगर ये मंदिर था तो वहां पर वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिन्हें हटाकर मस्जिद यहां तैयार की गई। 19 तारीख की शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये सर्वे हो जाता है। उस दिन ऐसी कोई घटना होती नहीं है। कोर्ट का आदेश था और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के आदेश को अमल में लाए। इस सर्वे के बाद यानी तकरीबन 5 दिन बाद 24 नवंबर वो तारीख थी जब दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन की वही कमेटी एक बार फिर इसी रास्ते से सर्वे करने के लिए आती है। लेकिन वो सर्वे शाम की बजाय सुबह को किया जाता है और सुबह उस वक्त होता है तकरीबन 7:30 बजे का। 7:30 बजे वो सर्वे शुरू होता है और 7:30 बजे लेकर वो अगले 2.5-3 घंटे तक सर्वे चलता है। अब उस सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ, ये आपको मैं मस्जिद के चारों तरफ जो एक पतला ट्रैक ये घूम रहा है इस पर जाकर बताऊंगा, क्योंकि मस्जिद के चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पहरा जरूर था, लेकिन साथ ही संकरी गलियों में भीड़ भी जमा हो रही थी। वो भीड़ किसने बुलाई, वो भीड़ वहां क्या कर रही थी, उस भीड़ ने आगजनी क्यों की, उस भीड़ ने पथराव क्यों किया, वो पत्थर कहां से आए, किसकी गोली से 4 लोगों की जान गई, पुलिस पर हमला किन लोगों ने किया, क्या ये भीड़ सुनियोजित थी या नहीं, ये वो सब सवाल हैं जो आपकी तरह मेरे मन में भी हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब तो भले ही एक लंबी जांच में मिल जाएंगे, लेकिन आज ये तय करना है कि इस सौहार्द के बिगड़ने के पीछे आखिरकार क्या कोई राजनीतिक कारण है? क्या उस भीड़ को यहां पर जमा किया गया था? क्या उस भीड़ को उकसाया गया? क्या भीड़ को उकसाने के लिए किसी सियासतदान का हाथ था? अगर हाथ था तो फिर जो 4 लोग मरे हैं उनको 315 बोर की गोली कैसे लगी? क्या ये एक ही कम्युनिटी के 2 ऐसे गुट थे जो आपस में भिड़े, या फिर पुलिस के साथ झगड़े में जिन 4 लोगों की जान गई उनकी मौत की वजह कौन है? ऐसे तमाम सवाल इस मस्जिद के विवाद के साथ साथ यहां हर मन में कौंध रहे हैं। हालात इस तरह से हैं कि पुलिस का पहरा अभी बिठाया गया है आसपास। किसी को भी सिवा नमाज अदा करने के मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नमाज अदा करनी है वो लोग मस्जिद में जा रहे हैं। पुलिस किसी भी अनजान आदमी को ना तो मस्जिद में जाने दे रही है और ना ही उसके आसपास के ऊपर के इलाकों में खड़े होकर मस्जिद के अंदर की तस्वीरें दिखाने की इजाजत है। अब बड़ा सवाल ये है कि भीड़ ने कहां से आकर पुलिस पर हमला किया, कहां आगजनी हुई, वो चीजें भी देखना बनता है। ये पहले रास्ता वो दिखाते हैं जहां से सर्वे के लिए टीम आई। हालांकि मस्जिद के चारों तरफ जितने भी नुक्कड़ हैं उनको अब बैरिकेटिंग करके पक्की बांस की बल्लियां लगाकर पुलिस ने बंद किया हुआ। 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने आई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इसी बैरिकेटिंग के रास्ते से प्रवेश किया मस्जिद की तरफ, और ये जो पीछे की संकरी गलियां हैं यहां पर उस मस्जिद का सर्वे शुरू होते ही लोग जमा होने लगे। ये देखिए मस्जिद के चारों तरफ का वो घुमावदार रास्ता है जो आबादी के बीचों बीच मस्जिद के चारों तरफ से घूमता है। इस तरफ भी लिखा गया है कि शाही जामा मस्जिद
संभल, यानी ये जो संकरी गलियां निकल रही हैं ये सभी मस्जिद की तरफ जाती हैं। लेकिन अब ये वो इलाका है जहां से हिंसक भीड़ ने मस्जिद में हो रहे सर्वे का विरोध करने के लिए हिंसक रूप अख्तियार किया। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान जो संभल कवर करते हैं उस वक्त थे। उबैदुर, आप एक बात बताओ, आपसे बड़ा गवाह यहाँ कौन हो सकता है? उस दिन जब सर्वे चल रहा था आप किस इलाके में थे? आपने यहाँ क्या देखा? कहाँ पुलिस थी? कहाँ भीड़ थी? कितनी भीड़ थी? वो पत्थर कहाँ से आए? गोली कहाँ से पहले चली? और आगजनी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जो 7:30 बजे का टाइम था, तो ये जो पीछे वाला कोना है जहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ सामने हरे रंग का, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और जो सर्वे टीम थी वो आकर के ठहरती है। ठीक 7:30 बजे जितने भी टीम में मौजूद लोग थे उनको डीएम और एसपी ने एक एक करके चेकिंग करके इस बैरिकेटिंग से अंदर लिया और इस रास्ते से, जो पीछे वाला रास्ता है, इससे एक एक करके टीम को अंदर ले गए। मीडिया को यहीं पर कोने पर रोक दिया गया था। 7:30 बजे ठीक जो है टीम मस्जिद के अंदर, शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुंच गई सर्वे करने के लिए। ये 24 नवंबर की बात है, सुबह सवेरे 7:30 बजे टीम सर्वे शुरू करती रही। उसके बाद जब टीम अंदर चली गई, हम लोगों को इजाज़त नहीं थी वहाँ पर जाने की अंदर, तो हम ऐसे ही मैं टहलता हुआ आया। लगभग 7:45 बजे का टाइम रहा होगा। इसी गली में मैंने कहा कि पीछे की तरफ से देख लेते हैं, ये बैक साइड है, पश्चिम छोर है ये मस्जिद का जो रुख होता है, तो मस्जिद की बैक साइड है। तो यहाँ सामने जो वो गाड़ी खड़ी हुई है, गलियों में भीड़ थी, थोड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 150 लोग होंगे युवक। सब घरों के आसपास लोग थे ये जो अब आप देख रहे हैं? सुबह सवेरे का टाइम था, ठंड थी, तो लोग ज़्यादातर सो ही रहे थे अपने घरों में। लेकिन जो सामने वाली जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई है उस गली में भीड़ जो है आना शुरू हो गई थी। 8 सवा 8 बजे लोग खड़े थे, खामोश खड़े थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था और इस पूरे रोड पर पुलिस का पहरा था। जो आम लोग सो के उठ रहे थे सवेरे सवेरे, वो भी अपने कामों पे जा रहे थे, बिल्कुल सामान्य हालात थे। 2 घंटे तक, पूरे 2 घंटे तक, 8:30 साढ़े 9 तक शांति बनी रही और ये जो रोड था बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। अब ये हम अब इसकी मस्जिद की दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को कि हम इसके पिछले हिस्से में आ गए हैं जहां मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, संकरी गलियां हैं और ये इसके बैक साइड का हिस्सा है। ये जो रास्ता इधर दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जब मस्जिद में कोई भी आता है नमाज पढ़कर, जब उनको वापस आना होता है तो ये वापसी का रास्ता है। अब हालांकि इस रास्ते पर पुलिस का पहरा है, पुलिस ना तो इस रास्ते को किसी को इस्तेमाल करने दे रही है, लेकिन अगर इस रास्ते को चढ़कर जाएं तो वहां से हम सीधा जो मस्जिद का प्रांगण है उसमें पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है, सारी भीड़ इसी तरफ जमा थी। यहाँ पर इस गली में जो ये गाड़ी खड़ी है सीओ साहब की, यहाँ पर ये जो राख पड़ी हुई है, यहीं इस गली पर जो थे लोग खड़े हुए थे और जो दंगे की शुरुआत हुई है हिंसा की, वो यहीं से हुई है। ये तो वाहन जले होंगे, उसकी कालिख होगी। ये जो पुलिस वालों के निजी वाहन थे वो खड़े हुए थे यहाँ पर, 3 गाड़ियाँ जो जली हैं उनकी ये राख है। यहाँ पर शुरुआत हुई है हंगामे की और ये गली हम दिखाना चाहेंगे, ये वाली जो गली है, जैसे अब गाड़ियां खड़ी हैं वैदुर, इसी तरह से गाड़ियां खड़ी थी। इस साइड में ऐसे खड़ी थी, यहाँ पे लाइन में एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी और एक यहाँ पे खड़ी थी। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर कुल जो है जली हैं, जो बवाल हुआ। तो ये बताइए कि भीड़ इन सब गलियों में थी? सबसे ज़्यादा भीड़ इस गली में थी और यहाँ से शुरुआत हुई है, इस पॉइंट से शुरुआत हुई है। ये लगभग 9:30 बजे के बाद की जो शुरुआत हुई हंगामा। पहली बार जब शोर मचा यहाँ पर, लोगों ने हंगामा किया, तो डीएम, एसपी और मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जफ़र अली, वो यहाँ पर आए, लोगों को समझाया और उन्हें पीछे जाने दिया। तो लोग जो है अपने घरों में चले गए थे, एक बार चले गए थे। उसके बाद अधिकारी वापस चले गए और जो सर्वे चल रहा था टीम, तो मस्जिद में उस साइड पे, इसके मस्जिद के 3 दरवाजे हैं, एक ये दरवाज़ा है और एक वो मुख्य द्वार है और एक उससे पहले साइड में 3 दरवाजे हैं इस शाही जामा मस्जिद के। तो यहाँ पर भीड़ जमा थी और कुछ भीड़ उस साइड पे थी, वो जो पेड़ खड़ा हुआ है वहाँ पर। एक बार में भीड़ को वापस कर दिया। 15-20 मिनट बाद फिर जब शोर मचा है तो उस रास्ते से हम लोग आए। तो वैदुर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अब पुलिस का पहरा है, जब सर्वे चल रहा था तब भी ऐसे ही पुलिस की गाड़ियां इस साइड पे खड़ी थी और इसी तरह से पुलिस जो है वो इन संकरी गलियों में मौजूद थी और भीड़ इन गलियों के अंदर झांक रही थी, यानी खड़ी थी। इनके ये पॉइंटों पर थी, यहाँ पर भीड़ खड़ी हुई थी इन पॉइंटों पे, ये यहाँ पर भीड़ थी, तो पुलिस ने यहाँ रोक रखा था भीड़ को और समझा भी रहे थे कि आप लोग जाओ, आप लोग भीड़ मत करो। कितनी तादाद रही होगी भीड़ की उस वक्त? उस वक्त भीड़ की 100-150 लोग रहे होंगे यहाँ पर। तो हमने जब देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है तो हम उस रास्ते पे वहाँ खड़े हो गए। पुलिस वहाँ पर थी तो पुलिस का मोबिलाइजेशन भी था यहाँ पर, तो थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो एक गाड़ी यहाँ पर थी और जो
एक जो सामने वाली खंबे के पास बहुत पतली यहाँ भी आग लगाई गई है। यहाँ भी आग लगाई गई है। ये मतलब मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पर आगजनी शौकत रोड है, ये मस्जिद के बैक साइड है, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम और दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर आगजनी हुई, पथराव हुआ। सबसे ज़्यादा जो तस्वीरों में आपने देखा वो पथराव और सब बवाल जो होता है वो यही होता, वो यहीं की थी। एक बात बताइए अबेदुर, अभी हम देख रहे हैं कि गलियां साफ हैं, तो वो जो पत्थर थे और वो जो जूते चप्पल इतने और पत्थर नजर आ रहे थे, वो कौन सी जगह पर थे? गली थी वो, ये सब सफाई करा दी गई है नगर पालिका से। तो यहाँ पर तमाम पथराव हुआ था, बहुत ज़बरदस्त पथराव हुआ था। और यहाँ से जब वो गाड़ी हटाई गई और सब कंट्रोल हुई सिचुएशन, तो यहाँ से फिर उसको सफाई कराई गई है। अभी भी एक चीज़ नहीं समझ आई, इन गलियों तक पत्थर कैसे आ गए? यहाँ तो कोई निर्माण भी नहीं चल रहा है, काम भी नहीं चल रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि पीछे से लाए या छतों पे जमा थे या कहाँ थे पत्थर, लेकिन ईंट पत्थर जो है वो आए बहुत ज़्यादा यहाँ पर और आग लगा दी गई गाड़ियों में। तो पुलिस जब अनकंट्रोल सिचुएशन हुई तो एसपी साहब जो है लगभग 10 बजे, यानी कि 10 बजे तक सर्वे चलता रहा, बीच में थोड़ी मिनट 10-15 मिनट के लिए रुका था। लेकिन 10 बजे जब एसपी साहब यहाँ से फोर्स ने देखा कि कंट्रोल नहीं हो रही और भीड़ की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि दिन बढ़ता चला जा रहा था तो लोग आ रहे थे, भीड़ बढ़ती चली गई। तो इधर से भी बहुत भीड़ आ गई, इधर पीछे से आ गई। तो पुलिस फोर्स और अधिकारी यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे और समझा रहे थे बार बार कि आप वापस चले जाएं, हंगामा तो ये दुकानें तब भी ऐसे बंद थी या ये खुली थी? 1-2 दुकान खुली हुई थी सुबह सवेरे 8-9 बजे, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गई जब हंगामा शुरू हुआ। और ये जो मस्जिद है यहाँ से ऐलान हो रहा था, अंदर से मस्जिद कमेटी के लोग ऐलान कर रहे थे कि आप लोग चले जाइए, सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप लोग पैनिक हो रहे हैं। लेकिन भीड़ नहीं मान रही थी। जो कमेटी के पुलिस इतनी थी या इससे ज़्यादा थी? इससे ज़्यादा पुलिस थी उस वक्त। तो वहाँ पे पूरा फोर्स जो उधर खड़ा हुआ था मेन गेट पे, उसको भी लेकर के एसपी साहब और डीएम साहब यहाँ आ गए थे और काफ़ी देर तक यहाँ लोगों को समझाया और पुलिस ने लोगों को पीछे गलियों में खदेड़ दिया था। लेकिन दूसरी बार जो मॉब ने हंगामा किया है तो फिर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। यहाँ पे ये जो बैरिकेटिंग है यहाँ पे थी, बंद थी। हम लोग मीडिया रास्ता बंद कर दिया गया था। ये बंद था सिर्फ। ये हम मस्जिद के पीछे से घूम के फिर फ्रंट की साइड बढ़ रहे हैं की तरफ। हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरफ से एसपी डीएम आ रहे थे, पुलिस को यहाँ से पुलिस फोर्स जो है इन्हें पीछे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। सिचुएशन जब आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू हो गए और बहुत आंखों में मिर्चें लगने लगी तो हम लोग पीछे जाने लगे। हम इधर चले गए पीछे थोड़े मेन गेट की तरफ मस्जिद के, और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती चली गई। और जब बिगड़ती चली गई तो फिर एसपी साहब ने सबसे पहले और डीएम साहब ने ये फैसला लिया कि जो सर्वे है उस सर्वे की टीम को निकाला जाए। एक ये रास्ता है, तो जिस टाइम ये भी मस्जिद के अंदर ही जाता है रास्ता? मस्जिद के अंदर जाता है ये। तो यहीं पर टीम खड़ी हुई थी सर्वे की, जो सर्वेयर आए थे वो इस कोने पे खड़े हुए थे। और जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो इस कोने से फिर वो अंदर की तरफ चले गए, अंदर को रास्ता है। और फिर एसपी साहब इस हरे वाला जो दरवाजा हाँ बिल्कुल जी से अंदर मस्जिद के अंदर बिल्कुल मस्जिद के अंदर जाता है। तो एसपी साहब फिर दौड़ के गए और डीएम साहब उन्होंने यहाँ से जाकर के मेन गेट से जो सर्वे टीम थी उसको बाहर निकालने का फैसला लिया। ठीक 10 बज चुके थे तब तक, 2 घंटे सर्वे का काम हो चुका था। जो सर्वे के लिए लोग आए थे, जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने याचिका दायर की थी, विष्णु शंकर जैन जी, वो भी, तो उन सबको फिर सुरक्षित निकालने की एक सिचुएशन थी कि इनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ फूक चुकी थी। कुछ जो उनकी गाड़ियाँ थी वो दूसरे गेट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ खड़ी हुई थी। तो फिर डिसीज़न लिया अधिकारियों ने कि इन लोगों को, जो हिंदू आबादी है, सामने पतली गली है मस्जिद के बिल्कुल सामने, इससे निकाला जाए। तो पैदल उस वक्त हम थे साथ मौजूद में, तो वो उस मस्जिद से इस गेट से लेकर के गए। और ये जो सामने बैरिकेटिंग है, पतली सी जो बैरिकेडिंग है, बिल्कुल नैरो गली है, इस गली से सर्वे टीम को लेकर के अधिकारी निकले हैं यहाँ से शाही जामा मस्जिद से। और लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता रहा होगा जो पैदल तय किया सबने, और सुरक्षित पूरी टीम को जो है पहुँचाया गया। नीम और बरगद का पेड़ है अंदर? हाँ, ये एक बरगद का पेड़ है बहुत पुराना, क्योंकि ये मस्जिद बताई जाती है लगभग 500 साल पुरानी है, यानी कि 1529 में इसका निर्माण बाबर ने किया था, ऐसा बताया जाता है। तो बहुत पुरानी इमारत है ये। और ये सीसीटीवी लगे हैं, ये काम कर रहे थे उस वक्त? मस्जिद के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं? क्योंकि जब 19 तारीख को सर्वे हुआ था पहले दिन, तब से ही ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं और इसकी पूरी फुटेज जो है पुलिस प्रशासन के पास है। उनका कहना है कि हम इसके आधार पे सारे जो फुटेज है उसके आधार पे लोगों की उपद्रवियों की पहचान करेंगे। अच्छी बात ये रही कि पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहाँ उस पॉइंट से जहाँ बवाल कर रही थी आगे नहीं बढ़ने दिया भीड़ को। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं आ पाई, यहाँ पूरा कंट्रोल रहा। यानी मस्जिद की जो गली है वहाँ तक भीड़ नहीं है? बिल्कुल। और ठीक 10 बजे हम यहीं से शुरू हुए थे, तो यहीं से जो सर्वे टीम थी इस गेट से, मुख्य गेट से यहाँ से निकलते हैं टीम, और यहाँ से निकाल करके इन सीढ़ियों से उतरते हुए और थोड़ा इधर आ जाइए, तो यहाँ को लेकर के ऐसे जाते हैं और इस गली से सीधे
घनी आबादी से आए इस रास्ते से थे और वापस उनको इस रास्ते से निकाला गया। इस रास्ते से आए थे 7:30 बजे और 10 बज के कुछ मिनट पे 2-4-5 मिनट बाद 10 बज चुके थे, सर्वे पूरा हो चुका था, उनको लेकर के पैदल लेके जाना पड़ा क्योंकि सिचुएशन यहाँ फिर धुआं आने लगा था बहुत, जो नीचे गाड़ी तो जब टीम अंदर थी आगजनी तभी शुरू हो चुकी थी। हाँ बिल्कुल हो चुकी थी और ये धुएं के गुब्बार यहाँ पे देखने को मिल रहे थे और पटाखों की आतश, ये समझ लीजिए कि फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, आंसू गैस पुलिस छोड़ रही थी, उधर से पथराव हो रहा था, तो टीम को निकाल रहे थे, तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, नीचे बवाल चल रहा था। एक चीज़ और बताइए, जब 7:30 बजे से सर्वे चल रहा था तो 10 बजे के आसपास भीड़ हिंसक हुई। बिल्कुल। वो हिंसक होने की वजह क्या थी उनकी? अब ये अलग अलग थ्योरी है। पहली बार 9:30 बजे के बाद जब नारेबाजी हुई तो यहाँ से अधिकारी गए और सर्वे टीम अपना काम कर रही थी, नीचे जा करके समझाया उन्हें, एक बार भीड़ को समझा करके डीएम एसपी आ गए और मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है वो साथ में थे, समझाने के बाद आ गए, काम शुरू हो रहा था, आधा घंटा फिर काम चला होगा, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, पथराव शुरू हो गया, तो फिर फोर्स को यहाँ से दौड़ के जाना पड़ा नीचे, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स था सुरक्षा के लिए, और उस भीड़ को वहीं पर कॉर्डन ऑफ किए रहे। लगभग 1 घंटा चला होगा बवाल पूरा, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया फोर्स ने, और यहाँ उस दौरान जो टीम थी उसको डीएम साहब ने लीड करा करके इधर निकाल दिया। तो मैं टीम के साथ ही चला गया था, बवाल हो रहा था तो मैं कोतवाली तक पैदल गया और विष्णु शंकर जैन जी ने फिर हम लोगों से बात की, कोतवाली पहुँच के जब सुरक्षित पहुँच गए, उसके बाद उनकी जो गाड़ी थी जो उस साइड खड़ी हुई थी उनको पुलिस फोर्स ने हटाया, सुरक्षित उनको भी कोतवाली पहुँचाया गया, और उसके बाद पूरे जो शहर में अफवाह फैली या जो भी हुआ तो जगह जगह भीड़ हो गई। फिर एक भीड़ थी, उसको कोई सामने आपने देखा उस वक्त की कोई उकसा रहा हो, भीड़ को हिंसक करने की कोशिश कर रहा हो? देखिए, ये नए लोग थे, नई उम्र के लड़के थे और इनका कोई लीडर नहीं था, वो खुद सोशल मीडिया से इकट्ठे हुए, कैसे इकट्ठे हुए, वो बढ़ती चली गई भीड़, और जो पुलिस थी वो उसे कंट्रोल करने में जुटी रही, और हम लोग यहाँ से क्योंकि चले गए थे और कोतवाली पहुंच गए थे, तो इतना जब स्टार्टिंग हुई तब हम लोग वहाँ थे, और उसके बाद क्योंकि सर्वे टीम को निकालने के लिए अधिकारी यहाँ आए दौड़ के, तो हम भी उनके साथ में, सर्वे टीम के साथ में हम आगे आगे चले गए थे। हम कोतवाली पहुँच गए, फिर उसके बाद भीड़ को कंट्रोल किया, आग बुझाई गई, और फिर उसके बाद एक जगह और नखासा थाना क्षेत्र में भी हुई थी घटना दूसरी, तो वहाँ हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी 1 घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर में पूरी शहर को कंट्रोल कर लिया था पुलिस ने, और जो आवाजाही थी वो शुरू हो गई थी और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो गई थी। 2 घंटे के अंदर ही मोबिलाइजेशन जो था भीड़ का वो कंट्रोल हो चुका था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारा बताया कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम उस दिन हुआ, और हम घूमकर एक बार फिर उसी जगह पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी मस्जिद के उसी गेट पर जो कि उसका मुख्य द्वार है। लेकिन खास बात क्या है, मंदिर और मस्जिद का ये तमाम जो विवाद है ये कोर्ट कचहरी और कानून के रास्ते ही निपटेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है वो हिंसा का दाग संभल के दामन पर हमेशा लगा रहेगा और उसे हर वक्त याद भी किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।